Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके फर्स्ट कोर कोर्स विच इज़ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के मार्च 2022 के OBE क्वेश्चन पेपर को। डियर स्टूडेंट्स, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपके मार्च 2022 के OBE क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं एंड किस प्रकार आप उनका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आज का लेटेस्ट OBE क्वेश्चन पेपर जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें मेंशन है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस। देन नेक्स्ट है योर रोल नंबर यानी कि आपका अनुक्रमांक। देन नेक्स्ट है सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र का क्रमांक। देन नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग विच इज़ UPC यानी कि यूनिक पेपर कोड विच इज़ 123211101। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द कोर्स यानी कि पाठ्यक्रम का नाम आप देख सकते हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। देन नेक्स्ट है टाइटल ऑफ द पेपर यानी कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। देन नेक्स्ट है सेमिस्टर, आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमिस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम पूरी टाइमिंग की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशंस OBE फॉर्मेट में कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको 3 आवर्स मिलते हैं आंसर राइटिंग के लिए एंड एडिशनल 1 आवर आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर को पोर्टल से डाउनलोड करने के लिए एंड जो आपकी आंसर की जो स्क्रिप्ट है उनको पोर्टल पर अपलोड करने के लिए। सो इस प्रकार आपके पास टोटल 4 आवर्स होते हैं इस OBE फॉर्मेट में एग्जाम डेटेड टाइम। देन अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। देन इसमें नॉट मेंशन है जो कि स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को फॉलो करना है, वो ये है कि आंसर्स में बी रिटर्न आइदर इन इंग्लिश और हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। देखिए, इस प्रश्न पत्र का उत्तर आप अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दे सकते हैं, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम जो है वो एक ही होना चाहिए। यानी कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं उनमें से अगर आप किसी भी फर्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, अगर आप उस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हिंदी मीडियम में अटैम्प्ट करते हैं तो आपको बाकी के क्वेश्चंस के भी जो जवाब है, जो उत्तर है, वो हिंदी माध्यम में ही लिखने होंगे। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो आपको बाकी के क्वेश्चंस के भी जो आंसर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही लिखने होंगे। आपको एक ही प्रकार का मीडियम जो है वो यूज़ करना है थ्रू आउट द पेपर। देन अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है उनमें से आपको एनी 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं, ठीक है। सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान हैं। सो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में। सो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि डू यू थिंक स्टडी ऑफ पावर इज सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पावर। देखिए, आपको बता दें कि आपको क्वेश्चन पेपर को कम से कम 3 से 4 बार अच्छे प्रकार से पढ़ना है। आपको कम से कम 10 मिनट जो है क्वेश्चन पेपर के लिए निकालने हैं। क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से समझने के लिए आपको कम से कम 10 मिनट जो है वो निकालने हैं, ठीक है। एंड हर एक क्वेश्चन को आपको 3 से 4 बार अच्छे प्रकार से पढ़ना है। आपको जानना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है एंड जो पूछा है केवल आपको उसका ही जवाब जो है, उसका ही उत्तर जो है वो लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू थिंक स्टडी ऑफ पावर इज सेंट्रल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पावर। क्या आपको लगता है कि शक्ति का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत की समझ के लिए केंद्रीय है? शक्ति के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या करें। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपको बताए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा है। इवन वहीं से ये क्वेश्चन जो है निकल कर आया है। जहाँ पर हमने आपको बताया था कि पावर पॉलिटिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पावर पॉलिटिक्स पर ही बेस्ड है। तो आप इसका आंसर जो है इस प्रकार लिख सकते हैं। इसमें बेसिकली ये पूछा है कि जो पावर की स्टडी है वो एक सेंट्रल है टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो आपको ये बताना है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है
कि पावर जो है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो एक इल्यूजिव कंसेप्ट है, ठीक है। एंड जो पावर है वो रिवॉल्व करती है राउंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स विदाउट पावर इज मैन विदाउट ड्रेसेस। देखिए पॉलिटिक्स जो है बिना पावर के ऐसी है जैसे जो मैन है वो बिना ड्रेसेस के होता है, ठीक है। पावर इज डिफाइंड एज एन अथॉरिटी हेल्ड बाय अ ग्रुप इन अ सोसाइटी that allows for the administration of the public resources and implement policies for society. Power has become synonyms with the politics. Without power, politics do not have any meaning. All political theories are based on power in one form to other. Hence, power is the defining feature, defining characteristics of the politics. एंड देखिए हमने आपको वीडियोस के माध्यम से बताया है, जब हमने आपको बताया है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल एंड थ्योराइज द पॉलिटिकल, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप इसका आंसर जो है अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ पर हमने बताया था कि पॉलिटिक्स इज एट द हार्ट ऑफ ऑल कलेक्टिव सोशल एक्टिविटी, formal and informal, public and private, in all human groups, institutions and societies. So in this sense, politics take place at every level of social interaction. एंड देखिए हमने आपके साथ फेसेस ऑफ पावर को डिस्कस किया है, जिसमें हमने बताया है कि पावर एज डिसीजन मेकिंग, पावर एज एजेंडा सेटिंग एंड पावर एज थॉट कंट्रोल। सो आप इनको यहाँ पर मेंशन करें। एंड जो इसमें सेकंड एडिशनल क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वेरियस अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पावर, तो इसके अंदर आप बेसिकली जो लीगल, फॉर्मल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल सिस्टम एंड पॉलिटिकल कल्चर जो इसके अप्रोचेस हैं आप इसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। सो इस प्रकार आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एम्पेरिकल अप्रोच? डज इट प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स? एक्सप्लेन। देखिए आप भली भांति जानते हैं, अगर आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं तो हमने एम्पेरिकल अप्रोच एंड नॉर्मेटिव अप्रोच को काफ़ी अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। सेपरेट वीडियोस के माध्यम से हमने एम्पेरिकल एंड नॉर्मेटिव अप्रोच को आपको समझाया है, तो आप वहाँ से इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं, आप इसका उत्तर जो है उस प्रकार लिख सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली यही पूछा है कि एम्पेरिकल अप्रोच है क्या एंड एम्पेरिकल अप्रोच के क्या मेन फीचर्स हैं, ठीक है। एंड डज इट प्रोवाइड अ साइंटिफिक बेसिस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स? एक्सप्लेन आपको ये करना है। देखिए इसमें पूछा है कि आनुभाविक उपागम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या ये राजनीति के अध्ययन का वैज्ञानिक प्रदान करती है? व्याख्या कीजिए। जैसे कि हमने बताया कि एम्पेरिकल का मतलब होता है जो कि बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन पर एंड एक्सपेरिमेंट पर। एम्पेरिकल नॉलेज जो है वो ड्राइव की जाती है फ्रॉम आवर सेंस डाटा एंड एक्सपीरियंस। ऐसी नॉलेज जो सेंस डाटा के थ्रू आए एंड जो हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू आए वो एम्पेरिकल अप्रोच के अंदर आता है, ठीक है। एंड हमने आपको बताया था कि एम्पेरिकल का मतलब है कि एज इट इज़, कि क्या है जो आपको दिख रहा है वो एम्पेरिकल अप्रोच है, एम्पेरिकल स्टडी है। जैसे कि आप सपोज कर सकते हैं कि पॉलिटिकल लाइफ है तो उसमें जो एक्चुअल पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं इन पब्लिक स्फेयर एंड कैसे वो डिसीजंस बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं एंड कैसे डिसीजंस को लिया जा रहा है एंड कैसे उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हम अपनी सेंस डाटा के थ्रू देखते हैं, वो एक एम्पेरिकल नॉलेज है, एम्पेरिकल अप्रोच के अंदर आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इगैलिटेरियनिज्म? डिस्कस द डिफरेंट अप्रोचेस टू एड्रेस इनइक्वालिटीज। देखिए ये बेसिकली आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे इक्वालिटी का कंसेप्ट, तो आप इस प्रकार इस इगैलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट यहाँ पर पूछा है उससे अच्छे प्रकार से रूबरू हो पाएंगे। लेकिन इसमें पूछा है कि व्हाट इज इगैलिटेरियनिज्म, यानी कि समतावाद क्या है, एंड डिस्कस द डिफरेंट अप्रोचेस टू एड्रेस इनइक्वालिटीज। असमानताओं को दूर करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की आपको विवेचना करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें कि इगैलिटेरियनिज्म जो है वो एक प्रकार का फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव है जो कि एम्फेसिस करता है इक्वलिटी पर एंड इक्वल ट्रीटमेंट अक्रॉस जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक स्टेटस एंड पॉलिटिकल बिलीव्स। ठीक है, जो इगैलिटेरियनिज्म है उसका कहीं ना कहीं अर्थ जो है वो इक्वलिटी से निकल कर आता है। इक्वलिटी का
यही है कि पर्पस की एज कॉर्नरस्टोन ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस एंड हैज़ इंटरस्निक एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। ये एडवोकेट करता है इक्वलिटी को एज द बेसिस फॉर सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स बिहाइंड अनइक्वल आउटकम की, तो देखिए बैकग्राउंड इनइक्वलिटीज़ जो भी हैं उसके अंदर शामिल है, चाहे वो सोशल लक हो, चाहे वो नेचुरल लक हो, चाहे ब्रूट बैड लक हो या फिर ऑप्शनल लक हो। सो इस प्रकार आप बेसिकली इगलिटेरियनिज्म को अच्छे प्रकार से इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है, ये एक कॉर्नरस्टोन है जस्टिस एज फेयरनेस का। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मार्क्सिज्म एंड व्हाट आर कोर प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म डिस्कस। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बताया था कि मार्क्सिज्म के क्या कोर प्रिंसिपल्स हैं, क्या मार्क्सिज्म की थ्योरी है, ठीक है, क्या आइडियोलॉजी है, ये बेसिकली इसके अंदर आपको बताना है। सो मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत क्या है, ये आपको विवेचना करते हुए इसका आंसर जो है वो लिखना है। अब देखिए, आपको पता होगा कि मार्क्सिज्म की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्लासलेस सोसाइटी का जिक्र होता है। ठीक है, मार्क्सिज्म का मतलब ही है कि क्लासलेस सोसाइटी का होना। जैसे कि हमने आपको बताया है कि मार्क्सिज्म एज अ सोशल फिलॉसफी ड्राइव फ्रॉम द क्लासिक राइटिंग्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एंड द फिनोमिना ऑफ 20th सेंचुरी कम्युनिज्म विच इन मैनी वेज डिपार्टेड फ्रॉम एंड रिवाइज्ड क्लासिकल प्रिंसिपल्स। देखिए, बेसिकली आपको इसके अंदर जो क्लासिकल मार्क्सिज्म है, न्यू मार्क्सिज्म है, वो बेसिकली इसके अंदर आपको बताना है, स्पेशली एम्फेसाइज करना है आपको क्लासिकल मार्क्सिज्म पर। ठीक है, जो मार्क्सवाद है वो आपको इसके अंदर अच्छे प्रकार से बताना है। जो उसके कोर प्रिंसिपल्स हैं कि क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं, वो बेसिकली आपको इसके अंदर बताने हैं, डिस्कस करने हैं। देखिए, अगर हम क्लासिकल मार्क्सिज्म की बात करें तो इट हेल्ड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी डिवाइड्स सोसाइटी इनटू डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लासेस विद irreconcilable class interest. It is held together only by the ideological power of the dominant class. Human history moves towards its goal of human freedom through the revolutionary destruction leading to the emergence of a classless society. जिसके एक्सपोनेंट जो हैं कार्ल मार्क्स रहे हैं, फ्रेडरिक एंगल्स रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एग्जामिन द पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोचेस टू द पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत के उत्तर आधुनिकतावादी उपागम की आलोचनात्मक समीक्षा करें। अब देखिए, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है इसमें बेसिकली आपको पोस्ट मॉडर्न जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है, जिसमें पोस्ट मॉडर्न जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो एक प्रकार की ऐसी टर्म है जो कि फर्स्ट यूज्ड की गई थी टू डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल मूवमेंट्स इन वेस्टर्न आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स इन जनरल। एज अ टूल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिसिस, पोस्ट मॉडर्निज्म हाईलाइट्स द शिफ्ट away from societies structured by industrialization and class solidarity to increasingly fragmented and pluralistic information societies. In these, individuals are transformed from producers to consumers, and individualism replaces class, religious and ethnic loyalties. बेसिकली आपको इसके अंदर पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच को डिस्कस करना है, जो कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बताया भी था। एंड आई होप आपने उस वीडियो को देखा है तो आपके बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस क्वेश्चन पेपर के आंसर देने में। द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन। देखिए, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको ये बताया था कि द पर्सनल इज पॉलिटिकल, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देखिए, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आया है। व्यक्तिगत राजनीतिक है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये हम इसको प्राइवेट इज पॉलिटिकल भी कहते हैं। पॉलिटिकल स्लोगन एक्सप्रेसिंग अ कॉमन बिलीफ अमंग फेमिनिस्ट डेट द पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ वीमेन एंड रूटेड इन देयर पॉलिटिकल सिचुएशन एंड जेंडर इनइक्वलिटी। देखिए, ये जब सेकेंड वेव हुई फेमिनिज्म की, तब ये जो स्लोगन है ये कॉइन करा गया। ठीक है, कॉइन करा गया ये। तो आपको बताना है कि जो पर्सनल इज पॉलिटिकल जो है या फिर जो प्राइवेट इज पॉलिटिकल है वो बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, आपको बताना है। एंड आई होप आपने अगर वीडियोस को देखा है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस को एंड आपने बिल्कुल थोड़ा बहुत भी ट्राई किया था क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो आप इस पेपर को अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।